हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशु हैक मैथ। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 है मैंने करवा दिया है। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने प्रोवाइड कर रखा है। आप वो लेक्चर वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, प्रूव करें डैट √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √5 है, √5 का क्या होता है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे ये 2.236 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, विदाउट एंडिंग चलता रहेगा। ठीक है, विदाउट एंडिंग कंटिन्यूस चलता रहेगा, जिसके कारण हम इसे फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते, फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, जिसके कारण ये हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर होता है। ये तो हमारा जानने का तरीका हो गया कि ये इरेशनल नंबर कैसे है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम एक सिंपल सा फंडा अपनाएंगे। पहले हम √5 को क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। बाद में इस एज्यूमशन को हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे, जिससे हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखने का तरीका देखते हैं कि इसको प्रूव करने का तरीका कैसे है। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब बच्चों जो हम एज्यूम कर रहे हैं प्रूव के विपरीत करें। हमारे प्रूव क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं प्रूव के विपरीत। कॉन्ट्ररी मतलब विपरीत। ठीक है, डैट √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या एज्यूम कर लिया, डैट की देखो, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब जो √5 रैशनल नंबर कह रहा है प्रूव करने के, उसके विपरीत हमने क्या कर लिया, √5 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। ठीक है, अगर रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउ जो √5 है रैशनल नंबर है, तो इसको हम A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये दोनों क्या होगा, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। A एंड B आर, ये बच्चों मत लिखना बोर्ड में, आपको बस ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखना, फुल मार्क्स पाने हैं तो आपको। वेयर A एंड B आर को प्राइम्स एंड B नॉट इक्वल टू 0। ये तो डेफिनेशन आप पढ़ी होगी रैशनल नंबर की, A और B के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे A एंड B आर को प्राइम का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम जैसे कि मान लो 4/6 है, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं 2/3 के फॉर्म में। ये मतलब ऐसा नंबर जिसको हम रिड्यूस करने के बाद ये क्या हो गया, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन हम इसको रिड्यूस करके ऐसे लिख सकते हैं, ये सोल्व हो जाएगा सिंपल फॉर्म में, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, अब ये जो दो नंबर आए हमारे, ये को प्राइम नंबर है। कैसे को प्राइम नंबर है, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 और 3 का हमारा क्या HCF 1 है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों को प्राइम कैसे, मैंने लेक्चर भी बनाया कि को प्राइम क्या नंबर, कौन से नंबर होते हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आपको अच्छे से और समझना है वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे मैं समझा देता हूँ, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो पेयर ऑफ नंबर का HCF 1 आता है। ठीक है, जैसे 2 और 3 का HCF क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसलिए हमारे क्या हो गए, हमारे को प्राइम नंबर हो गए। तो रैशनल नंबर में जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है लास्ट में, वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। ये भी डेफिनेशन है पूरी एक रैशनल नंबर की। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे शुरू करते हैं। ये B उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस सिंप्लाई √5 मल्टीप्लाइड B इक्वल टू A हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, जो √5 है का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5B का स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, B का स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम यहाँ पे हमारा इतना हो गया। अब हम क्या इससे, ये क्या समझ में आता है, अगर ये समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये मत लिखना आप,
ठीक है, ये मत लिखना, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो हमारा 5 है उधर जाएगा, डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, और कोई ना कोई नंबर बी स्क्वायर देगा। जैसे कि देखो बी स्क्वायर होगा, ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 5 देगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर कोई नंबर है जिसे 5 डिवाइड कर रहे हैं, और कोई बी स्क्वायर नंबर दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे हमारा, कि जो हमारा 5 है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना। जब भी कोई बी स्क्वायर नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, दिस सिंप्लाइज, एक थ्योरम हमारा, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड ए ऑल्सो। ठीक है बच्चों, ए को डिवाइड करेगा, तो मतलब क्या हो गया, ए क्या होगा, 5 का कोई मल्टीपल होगा जब भी डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई एम नंबर मान लेते हैं। ठीक है, वेयर एम इज़ एनी इंटीजर, कोई नंबर है। ठीक है, वेयर एम इज़ एनी इंटीजर। ठीक है बच्चों, ठीक है। ना हम क्या करते हैं, जो ये हमारा ए की वैल्यू आई है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें पुट करना है हमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5 एम का होल स्क्वायर। ये पूरे ए की वैल्यू है तो पूरे ए का स्क्वायर करना है, इसलिए हमने ऐसे लिखा 5 का स्क्वायर 25, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 से वहाँ कट जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 एम स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, जो हमारा 5 है, 5 डिवाइड्स, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया ना यहाँ पे, कि जो 5 है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी डिवाइड करेगा। सेम इधर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर कर रहा है डिवाइड, जब भी कोई नंबर एम स्क्वायर आ रहा है, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड बी ऑल्सो। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या फाइंड किया, वी फाइंड दैट, क्या किया हमने, जो ए एंड बी हमारे नंबर है, ए एंड बी जो हमने को प्राइम नंबर माने थे, ए एंड बी, वी फाइंड दैट ए एंड बी, ए एंड बी क्या है, हमारे दोनों के पास क्या है एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। क्यों है कॉमन फैक्टर एज, क्यों लिख रहे हैं हम ये लाइन, क्योंकि बच्चों जो 5 है बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ लिखा हमने 5 डिवाइड बी ऑल्सो, 5 डिवाइड ए ऑल्सो, हमने ऊपर समझाया 5 डिवाइड ए ऑल्सो, 5 डिवाइड बी ऑल्सो, मतलब दोनों के टेबल में आ रहा है जब भी वो डिवाइड कर पा रहा है, इसलिए हमारा 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, जो ए और बी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट था, जो हमने इसको विपरीत माना था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट क्या था कि हमारा ए एंड बी हमारा को प्राइम नंबर है, हमारा दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा जो फैक्ट था उसका खंडन कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब खंडन कर रहा है। डैट क्या क्या हमने माना था, डैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है बच्चों, ये सारी जो मैं लाइन लिख रहा हूँ, अगर आप बोर्ड में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो सारी लाइन आपको लिखनी है। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये कह रहा है, मैंने लिखा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, जो हमारा फैक्ट था उसका खंडन करता है। क्या खंडन, कौन सा फैक्ट खंडन करता है, डैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये जो ए एंड बी आर को प्राइम है उसका खंडन करता है। क्यों, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, और कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना हो। लेकिन यहाँ पे 5 भी एक फैक्टर आ गया, इसलिए हमारा जो ये कॉन्ट्राडिक्ट था वो हमारा फेल हो गया। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हैंस हम क्या कह सकते हैं, ना, या इसको मैं इरेशनल ऐसे लिख दूँ, 10 √5 इज नॉट अ रैशनल। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा है, ये मत लिखना आप बोर्ड में। जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं मना कर रहा हूँ वो मत लिखना, जो मैं कह रहा हूँ लिखने के लिए वही लिखना बोर्ड में।
ठीक है। हैंस यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हैंस रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, चलो हम एक बार फिर से आपको मैं ये समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया शुरू से। ठीक है, अगर कोई भी नंबर में प्रूव करने के लिए दे रहा है कि ये रैशनल नंबर है, तो हमारा सिंपल सा फंडा ये होता है कि किसी भी नंबर को हम जो दे रखा है हमें रैशनल प्रूव करने के लिए, पहले तो उसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लेना है, और वही जो रैशनल नंबर एज्यूम किया है वो बाद में उसका एज्यूमशन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होने के बाद तो क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल से क्या रूल है निकलेगा, अगर वो रॉन्ग हो गया तो हमारा रैशनल नंबर ना होकर रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट अस एज्यूम किया पहले, क्या किया, कॉन्ट्ररी मतलब मैंने बताया विपरीत, जो हमारा प्रूव करने दे रहा है उसके विपरीत हमने एज्यूम किया कि डैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, एज्यूम कर लिया। और रैशनल नंबर की आपको डेफिनेशन पता ही होगी, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर होता है उसे हम ए अपॉन बी की फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ए एंड बी हमारे क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर मैंने आपको समझा दिया, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, अब यहाँ में हमने क्या किया, बी को उधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गए। ठीक है, रूट 5b इजल टू ए हो गया। अब इसको हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या प्राप्त किया हमने तब, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल 5 हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, बचा ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है, जो हमारा 5 है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड करेगा ए को, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो 5 डिवाइड 8 स्क्वायर। अरे हमारा एक थ्योरम है, अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर जो 5 नंबर है वो उसको भी डिवाइड करेगा, ए को। ठीक है, यही लिखा हमने, 5 डिवाइड ए ऑल्सो, अगर ए स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। ए को डिवाइड कर रहा है तो मतलब 5, ए कोई मल्टीपल होगा 5 का जब भी डिवाइड हो पा रहा, तो ए को हमने जैसे कि मान लो एक नंबर है 10, इसको क्या कर रहा है 5 डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीपल है 5 इंटू 2 में, है ना, तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, एक m मान लिया मैंने, कोई इंटीजर है जो डिवाइड कर रहा है 5 का मल्टीपल। ठीक है, यही कह रखा है, कोई इंटीजर हो सकता है जो डिवाइड कर रहा है a को, तो a क्या हो जाएगा हमारा, कोई 5 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, वेयर m इज एन इंटीजर, वो माइनस में भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, जो ए आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पुट कर देंगे ए की वैल्यू। ठीक है, 5m, तो 5b स्क्वायर, 5b के स्क्वायर का 5b स्क्वायर, एक ए की वैल्यू की हमारी 5m, और इनका स्क्वायर करना है 5m का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर। जो हमारा ये 5 है इधर जाके 25 को डिवाइड कर देगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, 5m स्क्वायर। अब सिंपल सा यहाँ भी वही रूल अपनाएंगे जो हमने ऊपर किया अभी, ये जो 5 है इधर जाके b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, कोई नंबर m स्क्वायर देगा, अगर कोई नंबर डिवाइड करे जब भी m स्क्वायर नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 1 ये जो है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे क्या फाइंड किया हमने, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 क्या है कॉमन फैक्टर है उनका, ए एंड बी का। इसका मतलब हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, जो हमारे फैक्ट का खंडन करता है, ये क्या फैक्ट था हमारा, डैट ए एंड बी आर को प्राइम, इस फैक्ट का हमारा खंडन करता है। खंडन मतलब समझ रहे हो ना, विद्रोह करता है मतलब काटता है या रोंग प्रूव करता है, इसलिए हम कह सकते हैं दस रूट 5 इज नॉट अ रैशनल। ये रैशनल डिस्प्रूव हो गया, तो हम हैंस कह सकते हैं, अगर ये रैशनल नहीं है तो हमारा रूट 5 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन 2, यहाँ पे हमें प्रूव करना है जो 3 + 2 रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में अपनाया, कि इसको हम पहले रैशनल नंबर एज्यूम करेंगे, बाद में हमारा एज्यूप्शन अगर गलत होगा, गलत होना ही है क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ क्या है इसका हमारा, लेट एस, जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों अच्छे से आप भी ऐसी बोर्ड में लिख के आना ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी डैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है देन 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी की फॉर्म में ले सकते हैं हम। ठीक है, वेयर अभी हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी,
अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म ले सकते हैं, और जो ए और बी है हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, हमेशा को प्राइम्स होते हैं, एंड जो बी होता है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन हमें पता है रैशनल नंबर की होती है। हमने इसको 3 + 2√5 का भी रैशनल नंबर माना, तो हमारा ये रैशनल नंबर होगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और ये जो हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन में बस वही लिखा है। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज क्या कर सकते हैं हम, 2√5 इज इक्वल टू में ए अपॉन बी -3 इज इक्वल टू ए -3b। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। कैसे किया दिखाते हैं आपको। a -3 यहाँ पे 1 है, b और 1 का b एलसीएम आ जाएगा, b से डिवाइड करेंगे b को तो 1 बचेगा, a का a आ जाएगा, b से 1 को डिवाइड करेंगे b आएगा, ऊपर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं आपको बोर्ड में, बस इतना ही लिखना जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये जो 2 है नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन 2b। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस a और b हमारे कोई नंबर है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स, सो a -3b, अगर ये कोई इंटीजर्स है, मान लो कुछ भी होगा 1 2 कुछ भी मान लो, ये माइनस में या प्लस में रैशनल नंबर के फॉर्म में बनेंगे हमेशा। कुछ भी हमारे इंटीजर्स हों, ये हमेशा क्या देंगे हमें, एक इजा रैशनल नंबर होंगे, हमेशा इजा रैशनल नंबर। ठीक है, हमेशा क्या होंगे, रैशनल नंबर, क्योंकि ये हमारे ए एंड बी आर इंटीजर्स हैं। लेकिन हम जानते हैं जो √5 हमारा इरेशनल नंबर है, तो इस कॉन्ट्रडिक्शन में क्या पता चल रहा है, ए एंड बी हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये भी हमारे ये हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। अगर ये हमारे रैशनल नंबर हो गए तो ये भी क्या होना चाहिए, विल बी अ रैशनल नंबर होगा। अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो √5 भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या कहा, देखो ए एंड बी हमारे क्या है, इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है, लिखा मैंने सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर बन जाएगा तो ये भी क्या क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। दिस सिंपलाइज मैंने लिखा √5 विल बी अ रैशनल नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, √5 भी एक रैशनल नंबर होगा, बट विच इज़ इनकरेक्ट। आपको भी पता है √5 क्या है, एक, अभी हमने प्रूव भी किया था, √5 एक इरेशनल नंबर है, ये लिख सकते हैं हम, विच इज़ इनकरेक्ट। इसको आपको दोबारा प्रूव करके नहीं दिखाना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। अगर अब सिंपल से आपका √5 पूछा है प्रूव करने के लिए, तब आपको पहले क्वेश्चन जैसे दिखाना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको इसको भी प्रूव नहीं करना, बस ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ, विच इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, बिकॉज इनकरेक्ट क्यों है, जो हमने ये हमारा जो √5 विल बी रैशनल नंबर, ये रॉन्ग है। क्यों, बिकॉज √5 एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। हमारा एजुप्शन गलत हो गया, हमने इनको जो ये माना था रैशनल नंबर, हमारा एजुप्शन रॉन्ग हो गया बाद में जाके, हैंस आवर एजुम्पशन इज इनकरेक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस shows that 3 + 2√5 is an irrational नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आपको आया। चलो मैं एक बार फिर से आपको शुरू से समझा देता हूँ क्या क्या मैंने। सबसे पहले हमको क्या करना है, एज्यूम करना है, जो हमारा टू द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत हमें एज्यूम करना है क्या, डेट √3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर एज्यूम करना है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा 3 + 2√5, तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारा a एंड b है क्या होंगे, हमारे को प्राइम होंगे, और b नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, जो यहाँ 3 प्लस में था मैं इधर माइनस में ले गया, इसका एलसीएम लिया, हमारा ये आया, जो हमारा 2 था मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब हम क्या हमारे यहाँ पे क्या, ए एंड बी कोई इंटीजर्स है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये लिखा है, सो इसलिए एक ये रैशनल नंबर होगा।
अगर कोई भी ऐसे इक्वेशन दे रहे कि इसमें कोई हम इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा ये रैशनल नंबर ही देगा, ठीक है बच्चों। तो इसका दिस इम्प्लाई मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, √5 हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए, बट ये हमारा गलत है। √5 एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज √5 इज इन इरेशनल नंबर, इसलिए हमारा ये गलत हो गया एजुम्पशन। हेंस आवर एजुम्पशन इज इनकरेक्ट हो गया। तो ये हमें क्या दर्शाता है, दिस दर्शाता है कि मैं 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा लास्ट में प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, हमें तीनों को इरेशनल प्रूव करना है। ये हमारा कैसे सोल्व होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सोल्व होगा, ठीक है। और ये जो मैंने सेकंड क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन टाइप जैसा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 1/√2 को इरेशनल प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, सिंपल सा फंडा है, पहले इसको एज्यूम करो। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, मतलब जो दे रखा है उसके विपरीत हमें एज्यूम करना है, कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज इरेशनल। एज्यूम कर लिया, अरे सॉरी इरेशनल नहीं, इरेशनल तो हमें प्रूव करना है, इसलिए हमने रैशनल माना, ठीक है, विपरीत माना उसके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमारा 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, वेयर, अगर रैशनल नंबर है तो वेयर a एंड b हमारे क्या होंगे, आर को प्राइम्स होंगे। देखो सब में वही लाइन यूज़ होगी, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। ये लिखने का तरीका आप रट लें, एंड b ≠ = 0, जो आपको लास्ट में बोर्ड में काम आएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से लिखना है बोर्ड में भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 × a हो जाएगा, b × 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना है, जैसे हमने पहले किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या, पूरे का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करते हैं। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, a का क्या स्क्वायर, a का क्या स्क्वायर, a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a², b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, b², ठीक है। ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। इससे हमें क्या पता चलता है, दिस शोज दैट कि जो हमारा 2 है, 2 डिवाइड्स b² कर रहा है, b² को डिवाइड, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। वही सेम लाइन है, वही जो मैंने सेम पहला क्वेश्चन बताया था आपको, सेम वही लाइन कर लिखनी है आपको, सेम वही मतलब है, ठीक है सबका। मान लिया अगर ऐसा है तो b क्या हो जाएगा, 2 का कोई मल्टीपल होगा, जैसे हमने पहले माना था, वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हमने प्राप्त किया, 2a² का a² हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है 2m, b का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m², ठीक है। ये लिख दिया हमने, 2a² = में 4m²। इसका क्या हो जाएगा, a², ये जो 2 है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको इससे 2, इससे इसको जो 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको इससे काट देगा 2 टाइम्स 2 को। यहाँ पे a² की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m² आ जाएगी। इसको हमें सेकंड इक्वेशन मान लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जो हमारा 2 है क्या, किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a², डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स a को भी डिवाइड करेगा, a ऑल्सो, ठीक है, a नंबर को भी डिवाइड करेगा अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो, ठीक है। इतना पता चल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कह सकते हैं,
वही लाइन लिख रहा हूँ मैं जो मैंने आपको पहले समझाया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we find that 2 is a common factor of both a and b। ठीक है कि 2 क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था, एजम्पशन किया था, अजम्पशन, ठीक है, जो हमारा जो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, मतलब जो हमारा एजम्पशन था कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसका क्या करता है, खंडन करता है। और हमारा कॉन्ट्राडिक्ट क्या था, एजम्पशन क्या था, सॉरी, डैट द ए एंड बी के हमारे को प्राइम रैशनल नंबर माना था। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, तुम्हारे ए एंड बी को प्राइम नंबर हो गए थे। और ये जो हमारा एजम्पशन था क्या हो गया, टूट गया, खंडन हो गया, उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, सो 1/√2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, हेंस ये प्रूव होता है कि जो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, वही सिमिलर स्टेप है, वही आपको लिखना है, बस लिखने का तरीका आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, अब हम अगला पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या हमारा, 7√5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है इसको भी। लेट अस assume to the contrary that 7√5 is रैशनल। ठीक है, देन वही डेफिनेशन लिखनी है रैशनल नंबर की। 7√5 a/b के इक्वल होगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, एंड जो एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज जो हमारा 7 है वो डिवाइड में आ जाएगा इधर, यहाँ पे √5 बच जाएगा। 7 मल्टीप्लाई में हो रहा है इसके साथ, वो यहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 7b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ए एंड बी हमारे वही रूल है, हमारा वही फंडा लगेगा कि ए एंड बी इंटीजर है तो कोई ये रैशनल नंबर देगा, ये रैशनल नंबर देगा तो ये भी रैशनल नंबर होना चाहिए, बट ये रैशनल नंबर नहीं है तो हमारा अजम्पशन है रॉन्ग हो जाएगा। तो वही लाइन लिखते हैं हम, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स सो a/7b क्या हो जाएगा, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज जो √5 है हमारा वो भी रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, विल बी अ रैशनल नंबर, विच इज़ गलत है, जो कि गलत है, विच इज़ इनकरेक्ट, जो कि गलत है, बिकॉज जो √5 है एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया ना, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सेम वही तरीका है। तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हम हेंस आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, और ये हमें क्या दर्शाता है, दिस शोज दैट, इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है, दैट √75 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव हो गया। ठीक है, सेम वही तरीका है, प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। चलो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 6 + √2 को प्रूव करने में इरेशनल नंबर। सेम जो हमने अभी ऊपर तरीका अपनाया था वही तरीका अपनाना है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी। ठीक है बच्चों, अगर आप भी ऐसे 2-3 बार लिख लोगे तो आपको भी ये जो लिखने का तरीका है वो याद हो जाएगा दिमाग में, और ये आपको एक अच्छा नंबर देगा।
बोर्ड में अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना लिखने की, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कर लिया हमने एज्यूम 6 + रूट 2 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड जो b है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब जो हमारा 6 है उधर माइनस में चला जाएगा, √2a/b -6, इधर एलसीएम लेना है, नीचे 1 है, एलसीएम लेकर क्या बन जाएगा हमारा a - 6b/b। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या आएगी हमारी a - 6b/b। ठीक है, सेम ये हमारे इंटीजर है a एंड b। ठीक है, सिंस जैसा कि हम जानते हैं a एंड b आर इंटीजर्स, सो a - 6b/b इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हैंस जो हमारा जो या दिस इम्प्लाइज हैंस या दिस इम्प्लाइज जो √2 क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होगा, विल बी अ रैशनल नंबर विच इज़, ये नंबर का फुल फॉर्म लिखना आप बोर्ड में, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, नंबर एडिट कर सकता है आपका एग्जामिनर, विच इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, विच इज़ हमारा क्या इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज √2 इज एन इरेशनल नंबर, जैसे कि हम जानते हैं √2 के एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, hence our assumption is incorrect. This shows that 6 + √2 is an irrational नंबर। ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो मैंने अभी तरीका आपको दिखाया सारे क्वेश्चनों का, आपको वही तरीका अपनाना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके बोर्ड में। ठीक है, और जो हमारे लेक्चर देखने के लिए आपका शुक्रिया। कृपया करके इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।